हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन। और आज हम लोग करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस। सबसे पहले हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं दैट इज फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। इसे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग फर्स्ट। दिस इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। यहाँ पर टाइम ले लेते हैं अपना इन सेकेंड्स, और यहाँ पर डिस्टेंस एस इन मीटर्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे है। सपोज कर लो दिस इज पोजीशन ए। टाइम इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में था कुछ टाइम बाद भी ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे है, उसने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं की। इट मींस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके लिए क्या बनेगा, अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग इस ग्राफ में लिया है। यानी कि अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में एक लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल खींचती हुई दिखाई देती है तो उसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, अपनी पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहा। ओके, नाउ सेकंड ग्राफ। दिस इज अगेन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये टाइम इन सेकेंड, और ये डिस्टेंस। लाइक अगर ग्राफ ऐसा है, या फिर ये ग्राफ ओरिजिन से भी हो सकता है लाइक दिस। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लाइन आ जाए तो मतलब मीनिंग सेम है, जो हम लोगों ने यहाँ पे बात समझ ली। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो बॉडी ट्रेवल कर रही है। वी कैन से कि जब इक्वल डिस्टेंस में, सॉरी इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो दैट मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करके दिया गया है दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। जब वेलोसिटी या फिर स्पीड जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होती, ना डायरेक्शन बदलेगा, एक स्ट्रेट लाइन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल होता जाएगा। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको इस तरीके से मिलता है तो दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ का होता है एक स्लोप। नाउ व्हाट इज स्लोप? स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दो चीजों की बात करें। पहले तो होता है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या होता है, जो लाइन आप लोगों ने ड्रॉ की है जैसे भी है, चाहे यहाँ पे है चाहे यहाँ पे है,
वो लाइन एक्स एक्सिस यानी कि ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है। जैसे सपोज करें ये लाइन थीटा, उसी तरीके से ये जो लाइन है इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, लाइक दिस विल बी आल्सो थीटा। मतलब ये एंगल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि तो लाइंस अलग अलग है, तो इसीलिए। तो मतलब टाइम एक्सिस के साथ जो अपनी लाइन है मोशन की, वो कितने का एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड थीटा, और उसका टेंजेंट, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज द स्लोप। और दूसरा तरीका क्या है, dy बाई dx, यानी कि y एक्सिस पे जो आपने क्वांटिटी ली है उसमें कितना बदलाव आया, अपॉन dx, जो x एक्सिस पे क्वांटिटी ली है उसमें कितना बदलाव आया है। जैसे यहाँ पर y एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो इसका मतलब चेंज इन पोजीशन, वी कैन से कि पोजीशन में कितना बदलाव आया। और x एक्सिस पे टाइम है, तो इसका मतलब टाइम टेकन या चेंज इन टाइम। तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव यू स्पीड। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है वो आप लोगों को स्पीड कैलकुलेट करके देता है। स्पीड यानी मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट, कि कोई चीज कितनी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। अब जैसे सपोज करें अपा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जो लाइन है वो ऑलरेडी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस के साथ इट विल मेक 0 डिग्री एंगल, क्योंकि एक्स एक्सिस वाली लाइन और मोशन वाली लाइन दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब एंगल होता है 0 डिग्री, तो थीटा विल बी 0 डिग्री। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब क्या है, जो स्पीड है इस ग्राफ की या जो स्लोप है इट विल बी 0। और हमने वही बात की कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसकी मतलब स्पीड क्या होती है, 0 होती है। और वही हमारा यहाँ से कैलकुलेट होकर आया। अगर dy बाई डी एक्स के टर्म में बात करोगे, y की तो वैल्यू बदल ही नहीं रही, जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे है, वही सेम वैल्यू इस पूरी लाइन के ऊपर हर जगह पे है। तो यानी कि dy यानी कि चेंज इन y एक्सिस इज 0। हालांकि x एक्सिस पे बदल रहा है, लेकिन हमें पता है 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो देखिए dy बाई डी एक्स से भी ये चीज क्लियर हो गई कि वैल्यू 0 आएगी, स्लोप, स्लोप यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। एक और ग्राफ होता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। तो अब अगर सपोज कर ले आपका ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसे मतलब कर्व शेप जा रहा है, स्ट्रेट नहीं जा रहा। स्ट्रेट को छोड़ के जैसे मर्जी हो, लाइन थोड़ी सी भी कर्व हो गई तो इट डिपिक्ट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, कहीं पे स्पीड आपकी ज्यादा होगी, कहीं पे स्पीड कम होगी। अगर हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल रख लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरीके से आपके पास डिस्टेंस टाइम 3 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। फर्स्ट हो गया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, सेकंड हो गया यूनिफॉर्म मोशन, और थर्ड हो गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप कि आपको
पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।